तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, है ना। जैसे हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कुछ पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, देन लूप्स, देन कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, तो वो सब हम कर चुके हैं, राइट, इससे पहले वाले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम बेटा जो अलग कॉन्फ़िगरेशन है, जो थोड़ी नॉन कन्वेंशनल है, उस पर चलते हैं, ठीक है। आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम भी आएगी। इट्स वेरी वेरी इजी, आराम से समझना, ठीक है। तो जो सबसे पहला पार्ट है बेटा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हॉलो लॉन्ग सिलेंडर। यहाँ बेटा लॉन्ग वर्ड का ना काफी सिग्निफिकेंस है। लॉन्ग मींस इनफाइनाइटली लार्ज, ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है विद द वर्ड लॉन्ग, राइट। और करंट कैरिंग सिलेंडर है, राइट। तो एक बार उसको देखते हैं कि कैसे उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बता सकते हैं, ठीक है। आराम से समझते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर्ली अपन, ठीक है। तो लेट्स से अगर एक सिलेंडर बनाना है हमें, तो बेटा ऐसे कुछ बना सकते हैं, छोटा सा सिलेंडर बनाते हैं, ठीक। ये बेसिकली बेटा अगेन मैं बोल रहा हूँ, लेंथ की अगर बात करेंगे तो लेंथ हम ये मान करके चल रहे हैं, ठीक है, कि ये सफिशिएंटली लार्ज लेंथ है, अंडरस्टूड, इस तरीके से। तो अब ये कोई हमारे पास एक सिलेंडर रहा होगा, ठीक है, आराम से समझना। इस सिलेंडर के अंदर इफेक्टिवली देखें तो कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से, राइट, सिलेंडर के अंदर से। जो करंट फ्लो करेगा बेटा वो इसकी पेरीफेरी से करेगा, यानी कि इस बाउंड्री से, क्योंकि अंदर से क्या है, हॉलो। जितना भी करंट फ्लो कर रहा है उसे हम कितना मोल लेते हैं, आई। बोले ठीक है सर। इसके अलावा अगर देखेंगे तो बेटा ये जो डॉटेड लाइन से हम बना रहे हैं, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा हमको और क्या क्या चीज़ें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है इसका रेडियस, यानी कि यहाँ पे इफेक्टिवली देखेंगे तो इस सिलेंडर का रेडियस कितना होगा, बोले कैपिटल आर। बोले ठीक। अब हम क्या करते हैं, ऐसे दो पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो एक पॉइंट लेते हैं बेटा एक्सिस से कुछ यहाँ पर, और एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। मतलब इफेक्टिवली अगर हम देखें तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम लोगों ने दो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए, 1 एंड 2। एक पॉइंट जो है वो इनसाइड है सिलेंडर के, एक पॉइंट जो है वो आउटसाइड है। हॉलो जो सिलेंडर होता है ना बेटा, उसकी कोई थिकनेस नहीं होती, इसलिए ऑन द सरफेस कुछ नहीं होता, या तो आउटसाइड या तो इनसाइड। बोले ठीक है सर। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये बेटा कैपिटल आर से क्या होगा, ज्यादा, तभी तो आउटसाइड आएगा। और ये जो डिस्टेंस स्मॉल आर है ये कैपिटल आर से क्या है, कम, क्योंकि इनसाइड है। बोले ठीक है सर। अब अपन यहां मैग्नेटिक फील्ड लिखना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले अगर मैं पॉइंट 1 की बात करता हूं, दैट इज इनसाइड। तो बेटा इनसाइड पॉइंट का मतलब, जैसा कि हमने कहा स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर पे आप अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 0। बोले सर कैसे, आप एनालॉजी यूज करो। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम हॉलो स्फीयर पढ़ते थे, ठीक है, तो हॉलो स्फीयर को जब अंदर से देखते थे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था, 0। बिल्कुल वैसे एक हॉलो चार्ज जो भी करंट कैरिंग सिलेंडर है उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0। हम कोई डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, हम सिंपली एनालॉजी यूज करके अपने काम को आसान कर रहे हैं, राइट। तो वी आर टॉकिंग स्ट्रिक्टली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, नॉट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। बोले ठीक है सर। तो हमने कहा समझ आ गया भाई, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। जहां तक बाहर की बात करते हैं बेटा, तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यानी कि आउटसाइड, तो अगर अगेन अपन एनालॉजी यूज करें तो आपको हो सकता है थोड़ा दिमाग में आ जाए कि बाहर से देखने पे तो हम सारा चार्ज सेंटर पे मान लेते थे। मतलब अगर एक स्फीयर होता हमारे पास, चार्ज स्फीयर, तो बाहर से देखने पे सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर पे है। बिल्कुल वैसे बेटा बाहर से देखने पे सारा करंट कहाँ मान सकते हो, एक्सिस पे। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो करंट कहाँ से फ्लो कर रहा होगा, ये करंट इसकी बाउंड्री से जा रहा होगा, ऐसे बाउंड्री से फ्लो कर रहा होगा, राइट, सिर्फ बाउंड्री से। डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये क्या है, हॉलो है। लेकिन अपन बाहर से देखने पे ये अज्यूम कर सकते हैं कि सारा करंट कहां से पास करेगा, एक्सिस से। बेटा जैसे ही सारा करंट एक्सिस पे माना, ये तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर हो गई, और उससे आर डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो हम पहले ही लिख चुके हैं पिछले लेक्चर में। वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आता था, वो हमारे पास आता था बेटा μ0I डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर। डू यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बेटा जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर का बहुत बेसिक मतलब इतना सा है कि दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ कोर्स ऑफ द सिलेंडर। इतनी बात समझ आती है बेटा। इसके बाद फर्दर अगर अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट मतलब कि सर इसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे, इन केस अगर आ जाता है तो बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं तो लेट्स प्लॉट अ ग्राफ, ठीक है। किस किस के बीच में बनाएंगे बेटा ग्राफ, हम बनाते हैं ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एक तरफ क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो बेटा जब तक कैपिटल आर के अंदर रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमें कितना दिखाई देगा, 0 दिखाई देगा।
और जैसे बेटा हम उसके बाहर आएंगे तो आप खुद देखो ये ग्राफ इस तरह से जाएगा। रीजन बीइंग b 1/r पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे b की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो कितनी है, 1/r। बात समझ में आती है? तो कुल मिला के हमने सिर्फ इतना देखा है कि अगर मेरे पास एक हॉलो करंट कैरिंग सिलेंडर है इनफाइनाइट लेंथ का, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है और बाहर से देखने पे इट जस्ट लाइक एन इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर विच इज इक्वल टू μ0I/2πr। समझ आती है बात? अगर बात समझ आती है तो बेटा इसको वीडियो को पॉज कर लो, पूरा कंटेंट कॉपी कर लो, ठीक है, और फिर आगे बढ़ना। नहीं समझ आता है तो दोबारा देखो, ठीक है। मैं लेक्चर के साथ आगे बढ़ने जा रहा हूं। ऑल राइट, ठीक है। तो देखो बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है ना हमारा, दैट इज स्लाइट डिफरेंस के साथ है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर नाउ, कि अगर सॉलिड हो तो क्या होगा। सॉलिड मतलब जो उसका पूरा क्रॉस सेक्शन है, थ्रू आउट द वॉल्यूम करंट ऊपर फ्लो कर रहा होगा। कैसे, एक बार डायग्राम से देखते हैं, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, है ना, आराम से सुनना। लेट्स से ये एक सॉलिड ले लिया, हम एक सिलेंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सिलेंडर बनेगा कुछ इस तरीके से। बेटा लेंथ की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये लॉन्ग ही होना पड़ेगा। समझ गए बात को? इस तरीके से एक सिलेंडर बना ले। अब इस सिलेंडर के अंदर जब करंट की बात करते हैं तो अब की बार बेटा हमें जो करंट दिखाई देगा वो पूरी वॉल्यूम से पास होता हुआ दिखाई देगा, कंप्लीट वॉल्यूम, ठीक है। रीजन बीइंग इट्स अ सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर, ठीक। यहां पर अगर मैं करंट की बात करता हूं स्पेसिफिकली, तो वी कैन से कि लेट से अभी भी टोटल करंट कितना है, I। अभी भी अगर मैं बात करता हूं तो जो इसका रेडियस है वो हम कितना मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है। यानी अभी भी अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल R। फिर से अगर पॉइंट आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हम दो पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड, जस्ट लाइक प्रीवियस केस। बोले ठीक है सर। यहां पर अगर हम चाहें तो इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, इसको पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 बेटा फिर से देखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इनसाइड, ठीक। इनसाइड पॉइंट की जब बात करेंगे मतलब स्मॉल r लेस देन कितना बेटा, कैपिटल R। अगेन मैं सिर्फ फॉर्मूला स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू बेटा μ0I। ऊपर अगर देखेंगे तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास स्मॉल r² अपॉन 2π कैपिटल R3, ठीक है। इतनी बात समझ आती है बेटा? तो यानी कि यहाँ जो फॉर्मूला निकल के आएगा दैट विल बी μ0I/r² अपॉन 2π इंटू कितना, कैपिटल R3, बल्कि R² भी नहीं, μ0I/r² अपॉन यहाँ पे कैपिटल R होना है बेटा यहाँ पे। अरे यार तो पूरा ही गड़बड़ है, μ0I/r² अपॉन 2πr। सर ये फिर से करना पड़ेगा इस स्लाइड को भी एक बार, मैं बैठ के कटवा दूंगा आपको ना ये चीज़। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा नेक्स्ट जो बॉडी हम ले रहे हैं ना दैट इज बेसिकली ए सॉलिड लॉन्ग सिलेंडर, है ना। तो देखो इसके अंदर एक ही डिफरेंस है, दैट इज द सिलेंडर इज सॉलिड, मतलब जो करंट है वो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन पास कर रहा होगा, ठीक है। पहले हॉलो था, अभी सॉलिड है, पहले भी इनफाइनाइटली लॉन्ग था, अभी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। तो एक बार पहले डायग्राम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आराम से समझना, देखो कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, आराम आराम से करना है ना। तो ये सिलेंडर हमने ले लिया, लेट्स से ये इसका क्रॉस सेक्शन है। लेंथ ऑफ द सिलेंडर ऑल्दो हमने माना हुआ है कि वो क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है, ठीक है। ये इसका लेट्स से सेकंड क्रॉस सेक्शन हो गया। अब इसके अंदर करंट का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है, आराम से समझना। तो बेटा करंट हमें ऐसा कुछ जाता हुआ दिखाई देगा, है ना, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। ये इसका एक्सेस हो जाएगा लेट्स से, तो भी हम देखेंगे तो करंट कैसा जाता हो जाती है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जाना चाहिए, ठीक, यूनिफॉर्मली। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके अंदर जो टोटल करंट फ्लो कर रहा होगा लेट्स से दैट इज कैपिटल I, इतना फ्लो कर रहा होगा। जहाँ तक बेटा रेडियस वगैरह की अगर अपन बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल R, ये भी लिख देते हैं।
इसके अलावा पॉइंट्स की अगर बात करें कि कहाँ कहाँ फील्ड निकालना है, तो वो पॉइंट्स भी हमारे पास फिक्स्ड है कि हमें पता है कि भाई हमको एक पॉइंट इनसाइड चाहिए और एक पॉइंट हमको कहाँ चाहिए, आउटसाइड। यानी कि हम अगर देखें तो ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, ये दो पॉइंट्स अपने पास। पॉइंट नंबर 1 को अगर देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 हम यहाँ लिख देते हैं बेटा, है ना। पॉइंट नंबर 1 के बारे में हमने क्या कहा था कि दिस इज इनसाइड पॉइंट। जब इनसाइड पॉइंट की बात करते हो दैट मीन्स स्मॉल आर लेस देन कितना, कैपिटल आर। और बेटा इनसाइड पॉइंट पे देखो पिछली बार मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट विल बी म्यू नॉट आई स्मॉल आर अपॉन 2 पाई और साथ में आ जाएगा बेटा कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से अगर अपन प्रोपोर्शनैलिटी की थोड़ी भी बात करें तो वी कैन सी दैट यहां जो प्रोपोर्शनैलिटी हमें दिखाई दे रही है दैट इज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और अगर आपको ध्यान हो अगेन एनालॉजी, तो जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर होता है ना बेटा, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो ऐसा ही कुछ आता है जहां पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्मॉल आर, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। हाँ, जहां इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड पॉइंट पे हम फिर से यही कह सकते हैं कि ठीक है, सॉरी आउटसाइड की बात करते हैं तो आउटसाइड पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि आउटसाइड पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। और बाहर से देखने पे जो स्फीयर होता था वो चाहे हॉलो या सॉलिड, सारा चार्ज सेंटर पे। ऐसे ही सिलेंडर भी चाहे हॉलो हो या सॉलिड, सारा करंट एक्सिस पे। और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। इसीलिए यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटसाइड दैट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन अगेन सेम एज प्रीवियस 2 पाई आर। और यहां से जब देखेंगे बेटा तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी हमें दिखाई देगी, ये प्रोपोर्शनैलिटी आएगी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो दिस इज हाउ इट विल बी, राइट। तो इफेक्टिवली अगर अपन इनसाइड आउटसाइड की बात करें तो ये दो पॉइंट्स निकल के आते हैं। इनसाइड का भी अपने को पता लग गया, म्यू नॉट आई आर अपॉन कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। आउटसाइड की बात करेंगे तो कोई लोड ही नहीं लेना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ग्राफ की अगर बात करें वो भी बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो आराम से बना के देख लेते हैं। तो जहां तक ग्राफ की अगर बात करते हो बेटा, ऐसा बेसिक सा ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे। तो जो ग्राफ हमको बनाना है वो अगेन मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में बनाना है। जब तक ये कैपिटल आर से अंदर है इनसाइड, तो इनसाइड तक तो बेटा देखो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। उसके बाद ये जब सरफेस के बाहर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो पहले देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से इस तरह से ग्राफ बन गया। सो दिस इज व्हाट वी नो सो फार कि भैया सॉलिड का इनसाइड आउटसाइड फील्ड कितना है और ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, इसके अलावा कोई और चीज का रिक्वायरमेंट है नहीं। तो अगर ये चीज समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ आई एक बार थोड़ा और गो थ्रू कर लो या नोट्स कॉपी में प्रॉपर नोट्स बना के लिख लो, समझ लो। एकदम अगर क्रिस्टल क्लियर है तो ही बेटा आगे बढ़ना लेक्चर के साथ। मैं इसके बाद अगला कॉन्फ़िगरेशन उठाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करो और मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ओके, तो बेटा देखो अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो काफी यूजफुल है, बिकॉज इसी की हेल्प से हम आगे जाके क्या करेंगे, सोलेनॉइड वगैरह को डिफाइन करेंगे, फिर उसकी हेल्प से टोरॉइड को डिफाइन करेंगे। तो सब लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। तो आराम से समझना है, कोई लोड नहीं है। हमारे पास एक लार्ज प्लेट होनी है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो करना है, राइट। अगर मैं देखूं इस प्लेट की बात करूं तो देखो ये कैसा दिखाई देगा मेरे को, ठीक है। आराम से समझना, मैंने फिर कहा कोई जल्दबाजी नहीं है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, विजुअलाइज कि क्या चल रहा है। जैसे ऐसा कुछ प्लेट बना लिया अपन ने, ठीक है, 3D टाइप का बनाते हैं, 3D, ठीक है। तो ये जो प्लेट है ये ऐसा कुछ है, लेट्स से ऐसा, ठीक, ऐसा थिक प्लेट दिख रहा है, लार्ज है डायमेंशनली, इधर भी इन्फिनिटी है इधर भी इन्फिनिटी है। बोले ठीक है सर। करंट की बात करते हैं, अगर करंट के डायरेक्शन की बात करें तो करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इसकी जो फ्लैट सरफेस है ना बेटा उसके अलोंग, इसकी थिकनेस के अंदर से, ठीक, ये इस तरीके से क्या फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। बोले ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि अपने पास एक ऐसी प्लेट रखी हुई है और करंट उसके अंदर से जा रहा है। जैसे ये अगर सरफेस है तो इसके अंदर से इस तरीके से, ठीक। इसके अंदर बेटा करंट इनसाइड जा रहा है, इस तरीके, मतलब अप जा रहा है। अभी मैं अगर चाहूं तो इसी का फ्रंट व्यू भी बना सकता हूं। बोले हाँ सर, मैं कहा मैं बना के दिखाता हूं, तुम समझ जाओ आराम से। मैंने कहा मैं इसकी जगह क्या करता हूं, इसका एक फ्रंट व्यू बना के दिखाता हूं। ये ऐसा कुछ प्लेट बनेगा, ठीक, इस तरीके से। और इस प्लेट के अंदर बेटा जब मैं करंट के डायरेक्शन की बात करूंगा, आराम से समझना मेरी बात, तो ये प्लेट अभी करंट ऊपर जा रहा है, मैं इसको अगर ऐसे कर देता हूं तो करंट अंदर जाता हुआ दिखाई देगा।
अंदर जाने को बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस, है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इनटू द प्लेन जाती है तो वी रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, एंड दिस क्रॉस दिस टाइम इज नॉट रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रिप्रेजेंटिंग द करंट। ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हमने बोल्ड लेटर में लिख दिया है। समझ गए? यानी ये प्लेट में करंट जब ऊपर जा रहा था, प्लेट को आप ऐसे टिल्ट करोगे तो करंट अंदर प्लेन के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। अंडरस्टूड? डायमेंशंस अगेन इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, उसका लोड लेना नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड बताना था, कहां बताना था मैं समझाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड बेटा हमें 2 पॉइंट्स पे चाहिए, एक या तो ऊपर बता दो या तो एक नीचे बता दो। हमने कहा ठीक है, करेक्ट। जहां तक डायरेक्शन है बेटा वो भी देखना है अपने को, जैसे अगर डायरेक्शन की अगर बात करते हैं वो भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, तो दोनों को देखते हैं, है ना, आराम से समझना। तो डायरेक्शन के लिए तो मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि आप ऐसे सोचो कि अगर अपने पास कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, करंट कैरिंग लूप क्यों, करंट कैरिंग वायर है, तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। बोले हाँ सर, राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, थंब को करंट के डायरेक्शन में और घुमाते थे तो लूप बनता था। बिल्कुल ऐसे देखो, करंट इनटू द प्लेन जा रहा है तो थंब को कहाँ रखेंगे, इनटू द प्लेन, और अब लूप बनाएंगे। तो मैं पहले लूप बना देता हूं, फिर डायरेक्शन सेंस की बात कर दूंगा। भाई लूप मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा। बोले ठीक है सर। अब लूप के अंदर अपन डायरेक्शन और डाल देते हैं। लूप के अंदर जो डायरेक्शन आएगा वो डायरेक्शन बेटा देखो, अंदर जा रहा है करंट, थंब को कहाँ रखेंगे, इनसाइड, फिंगर्स को कर्ल किया तो ये ऐसे घूमते हुए आएगा। मतलब यहां पर अगर देखेंगे तो डायरेक्शन ऐसा, और यहां पे देखेंगे तो डायरेक्शन ऐसा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें हम स्पेसिफिकली, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इस पॉइंट पे क्या आपको ऐसा, और इस पॉइंट पे क्या इस तरफ दिखाई देगा। बोले बिल्कुल सर। मतलब अपने को डायरेक्शन का क्लैरिटी आ गया है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे लिखना है। डायरेक्शन अगर देखेंगे तो यहां राइट साइड में आएगा और यहां पर क्या आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। बोले ठीक है सर, डायरेक्शन क्लियर है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैंने कहा ठीक है, मैग्नीट्यूड जो निकल के आता है बेटा, इसका मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन बता रहा हूं, फिर आपको एनालॉजी में बता दूंगा, ठीक है, कि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे उठाया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 ऑन ईदर साइड, किसी भी साइड देख लो, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से। जहां पर ये जो लैम्डा हमने लिखा है, इस लैम्डा का मतलब है करंट पर यूनिट विथ, ठीक है बेटा। करंट पर यूनिट विथ का मतलब है करंट अपने पास आई है और जो भी विथ है उसे अपन कितना बोल देंगे, बी बोल देंगे, ठीक है। ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन से। बोले सर ये कैसे आया, मैं आपको सिंपल एनालॉजी समझाता हूं। अगर मेरे पास, है ना, आराम से समझना, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट होती, चार्ज प्लेट, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या हम सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते थे क्या। बोले हाँ सर। मैंने कहा बेटा आप समझना मेरी बात, जो म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है वो के एनालॉगस होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में। जो के होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से जब 4 पाई हटाते हैं तो जो 1/एप्सिलॉन नॉट है उसको एनालॉजी से हम म्यू नॉट लिख सकते हैं। तो ये जो 1/एप्सिलॉन नॉट दिख रहा था इसको तो क्या लिख दिया, म्यू नॉट। ये जो 2 था ये एज इट इज, और जो सिग्मा था वहां पे क्या था, चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे क्या है, करंट पर यूनिट विथ, तो उसको रिप्लेस करके क्या लिख दिया, लैम्डा। ऐसे याद रख सकते हो इनकेस अगर भूल गए तो हमें ये समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेट का है वो म्यू नॉट लैम्डा बाय 2 है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। कहीं पे आर दिख रहा है क्या, बोले नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा तो मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, करेक्ट। तो ये चीज हमको पता लग गई। डायरेक्शन के लिए मैंने फिर क्या कहा, करंट वायर ही तो है जो अंदर जा रही है प्लेट के, आप उधर थंब रखो, फिंगर्स को कर्ल करो, लूप बना लो और फिर देख लो डायरेक्शन कहां चाहिए। तो इस पॉइंट पे चाहिए था तो इधर जा रहा था, इस पॉइंट पे चाहिए था तो इधर जा रहा था। बोले ठीक है सर, समझ आ गया। अगर बेटा ये पार्ट समझ आ गया तो इट्स वेल एंड गुड, अच्छे से समझ लो। इसके ऊपर बेस्ड अभी एक एग्जाम्पल भी हम लेंगे, उसके बाद ही अगले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार और देख लो और एकदम परफेक्टली क्लियर है तो फिर एक एग्जाम्पल दूंगा, उसको सॉल्व करके दिखाना। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, टॉपिक अपना क्लियर है, ठीक है बेटा। तो आप कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ एग्जाम्पल के साथ। लाइक सॉल्व दिस एग्जाम्पल एंड फिर ही सोल्यूशन देखना। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। हमारे पास लेट्स से 2 प्लेट्स हैं, हम 2 प्लेट्स ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक। और दोनों प्लेट्स के अंदर इफेक्टिवली अगर हम बात करते हैं तो लेट्स से करंट पर यूनिट विथ कितना है, लैम्डा इन लैम्डा। हाँ, डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो यहां पे कहाँ है, इनटू द प्लेन, ठीक। जबकि यहां पर क्या है, आउट ऑफ द प्लेन। डॉट का मतलब बेटा क्या हो गया, प्लेन से बाहर। एक्चुअल में डॉट नहीं होता, सिर्फ डॉट पे सर्कल भी लगाना होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।
अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिफाई करना है. दिस इज पॉइंट नंबर 1. ठीक, जो पॉइंट नंबर 1 है बेटा, यहां से भी कितने डिस्टेंस पे है ए, और यहां से भी कितने डिस्टेंस पे है ए. एक यहां बताना था. इसके अलावा एक है हमारा पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर जो 2 है बेटा, वो यहां से तो कितने डिस्टेंस पे है ए, और यहां से कितने डिस्टेंस पे है 2a. समझ गए बात को? 2a क्यों, बल्कि 3a हो जाएगा ना, a प्लस ए प्लस ए. सो यहाँ पे हमने लिख दिया 3. ये डिस्टेंसेस गिवन है. अंडरस्टूड. अब आप 1 और 2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो. आपको सारा डेटा गिवन है विद डायरेक्शन, और आपको मुझे नहीं लग रहा है 1-1.5-2 मिनट से ज़्यादा लगना चाहिए. तो आप एक बार पहले यहाँ वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन ट्राई कर लो, डन हो जाए तो आगे बढ़ना. मैं सोल्यूशन पे जा रहा हूँ. ठीक, तो देखो जहाँ तक इसका सोल्यूशन इज कंसर्न, अपन पॉइंट 1 देखते हैं पहले. पॉइंट 1 में सबसे पहले डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए मैंने आपको कहा था बहुत सिंपल अप्रोच रखना लूप बनाने का. ठीक, तो एक लूप इसका बनना चाहिए, एक लूप लेट से इसका बना देते हैं. ये 2 लूप बन गए. बोले ठीक है सर. डायरेक्शन की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना. डायरेक्शन अगर देखेंगे तो इस वाले लूप की अगर बात करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करते हैं बेटा, तो इस वाले लूप की अगर बात करते हैं, करंट कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन, ऐसे घूम के आ रहा है. बोले हाँ, यानी ये लूप ऐसा दिखाई दे रहा है. ठीक है, इस तरीके से. और इसमें देखो करंट बाहर आ रहा है, ऐसे थंब लगाएंगे तो ऐसे घूमेगा, यानी ये लूप भी कैसे घूमता दिखाई दे रहा है, इस तरह से. अंडरस्टूड. सो ग्रीन वाला लूप इसका, येलो वाला लूप इसका. बात क्लियर है? यहां पर अगर देख रहे हैं तो हमें यह समझ आ रहा है कि दोनों का ही डायरेक्शन क्या रहा है, सेम. यानी यहां अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लिखना चाहूं तो इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है, और मैं अगर इसका डायरेक्शन लिखना चाहूं तो इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है. यानी दोनों का ही डायरेक्शन क्या है, सेम. तो ऐड होंगे फॉर श्योर. बोले हाँ सर, यहां तक तो क्लियर है. अब ये जो B1 हम लिखने जा रहे हैं, जब ऐड ही करना है, लैम्डा दोनों का सेम है. जहां तक डिस्टेंस की बात है वो तो मैंने ऐसे ही दिया है, उसका तो यूज ही नहीं है. फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2. डिस्टेंस का कोई काम नहीं है. तो यहाँ स्ट्रेट अवे हम क्या लिख सकते हैं कि भाई एक प्लेट का म्यू नॉट लैम्डा बाई 2 इंटू कितना 2. समझ आती है बात बेटा? और डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं माइनस जे. क्या हमेशा बेटा पूरा डेटा यूज आए जरूरी नहीं है, ये सिर्फ आपको अननेसेसरी परेशान करने के लिए दिया था. बोले ठीक है सर, क्लियर हो गई बात. अभी पॉइंट 2 रह गया बेटा. पॉइंट 2 उसको भी तो देखना है. बोले ठीक है सर. पॉइंट 2 में सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर देख लेते हैं 2. बेटा यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? देखो ध्यान दो, अपन ने लूप कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था? तो ये ऐसे घूम के जा रहा था, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा. इस वाले की वजह से बना के दिखाता हूँ. इसके लिए अपन येलो कलर का लूप बनाएंगे ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी अपना बना रहे. तो येलो कलर का लूप अगर मैं बनाता हूँ बेटा, तो ये यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? बोले हाँ सर. क्यों? क्योंकि देखो करंट अंदर जा रहा है तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो जो डायरेक्शन आएगा बेटा इस पॉइंट पे, क्या येलो वाले का यहाँ आना चाहिए? यानी अब की बार अगर देख रहा हूं तो जो ये वाली प्लेट है, ठीक, ग्रीन, ये ऊपर है, और ये वाली जो प्लेट है इसका क्या है, नीचे, और दोनों ऑपोजिट है. यही बात डिस्टेंस की, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है. तो दोनों का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, म्यू नॉट लैम्डा बाई 2, और डायरेक्शन दोनों का क्या है, ऑपोजिट. एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे. कैंसिल कर देंगे तो बेटा यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये कितना निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा. इनफैक्ट अगर मैंने 1.3 यहाँ लिया होता तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल के आता, 0 निकल के आता. मतलब अगर 2 प्लेट्स हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग या लार्ज प्लेट्स हैं, और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आउटसाइड द प्लेट मैग्नेटिक फील्ड 0 एंड बिटवीन द प्लेट्स इट विल बी म्यू नॉट लैम्डा. अगर आप थोड़ा एनालॉजी से याद रखो तो बेटा कैपेसिटर हमने पढ़ा था. कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट्स होती थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अगर याद हो तो इन बिटवीन द प्लेट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, 0. बिल्कुल सेम चीज ही तो यहाँ पर है. अंडरस्टूड. और यही फंडामेंटल है बेटा सोलेनॉइड का फील्ड समझने के लिए. क्लियर? तो आराम से एक बार अच्छे से देखो, समझो, डायरेक्शंस को समझो. कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी कि काम की तरह लेक्चर को निपटाना है. आराम से समझो, ठीक है? और एक बार क्लियर हो जाएगी, हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर लेक्चर को आगे लेके चलो. ठीक है?